ठीक समझ चल जाएगा ठंड का भी। कपड़े पहन के आ जाए करो। जो भक्त डरू थे वो घर रह गए, जो डरने वाले नहीं थे ना पक्के भगत थे वहां कच्चे कच्चे घर रह गए। और जितने आए हैं सारे ना पक्के, पक्का रंग चढ़ा हुआ। ये भक्ति की वो शक्ति है, न पाला दिखाई दे, न कोहरा दिखाई दे, न आंधी न तूफान। जब ये रंग चढ़ जाए, जैसे आप पे चढ़ा हुआ है, कोहरा काफी था फिर भी सभी चले आए। काफी दूर से आए हैं, दूसरे जिलों से भी आए हैं, राज्यों से भी आए हुए हैं। तो ये भक्ति की शक्ति है। अगर मन में विश्वास है कि हमारे भगवान साथ हैं, तो भगवान जी साथ हैं, ऐसा नहीं है। अगर विश्वास ही ना हो तो भगवान जी सोचेंगे जब विश्वास नहीं है मैं साथ हूं तो साथ ही क्यों दूं। तो साथ रात हो दिन हो, ये सोचेंगे भगवान जी हमारे साथ हैं। जहां मैं हूं वही वही मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मेरी देख रेख कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूं मेरे काम में साथ दे रहे हैं। अच्छे काम करेंगे तब साथ देंगे। भगवान साथ तो हर काम में देते हैं, लेकिन उसका परिणाम गलत होता है। बिना भगवान जी के संसार में कोई घटना घटित नहीं होती, न अच्छा काम होता है न बुरा। लेकिन बुरे का रिजल्ट बुरा मिलता है और अच्छे का अच्छा। जैसा पेड़ लगाओगे उस पेड़ को चला देंगे, चाहे गुलड़ का लगाओ, बड़ का लगाओ, पीपल का लगाओ, आम का लगाओ, जैसा पेड़ लगाओगे चला देंगे। लेकिन फल वैसे ही मिलेंगे जैसा हम लगाएंगे। लगाया हमने, चलाया किसने? भगवान जी। फल किसने दिए? भगवान जी। तो जो लगाने वाला है ना, उसे खाने को मिलेगा कि तूने खट्टे पेड़ लगाया था या मीठा लगाया था, अच्छे कर्म करे थे, करे तो हमने थे, कराए किसने? भगवान जी ने। और उनका फल किसे मिलेगा? जिसने करे। अच्छे या बुरे उनका फल भी नहीं मिलेगा करने वाले को, कराने वाले को नहीं। उन्होंने तो सहायता की है। माँ बाप का फर्ज है बच्चों की सहायता करना, है नहीं? माँ बाप चाहते भैया क्या चाहिए कि ये वाली पैंट चाहिए, ये वाली शर्ट चाहिए, या ये वाला सूट चाहिए, तो माँ बाप कहते ठीक है बेटे ले लो। भले से महंगा हो और थोड़ी मेहनत कर लेंगे, ले लें। तो भगवान जी भी माँ बाप हैं, पिताजी भी हैं, माता जी भी। इच्छा हमारी होती है और सहायता भगवान जी करते हैं कि मैं तो इसे मारूंगा। भगवान जी कहते हैं गलत है, मारेगा तो इसका परिणाम गलत हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा, पैसे भी लगेंगे। समझाएंगे, आत्मा समझाती है मन को कि छोड़ दे। लेकिन जब बार बार जिद करेगा तो शास्त्रों में लिखा है कि मरेगा तो वो जिसका समय आया, लेकिन मारने वाले को दोष लग जाएगा, हत्यारा माना जाएगा, सजा भी मिलेगी। लेकिन लिखा ऋषि मुनियों ने कहा है कि एक दिन भी किसी की उम्र है तो मरता नहीं है, शरीर छोड़ता नहीं। 1 घंटे की उम्र है तो नहीं छोड़ता, एक कारण से छोड़ देता है। अगर कहीं अच्छे ऋषि मुनियों संतों का अपमान कर दिया जाए, भगवान जी का विकट अपमान कर दिया जाए, तो उम्र बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। सम्मान कर दिया तो बढ़ गई, और अपमान कर दिया तो घट गई। अगर 100 साल उम्र थी और किसी संत का, अच्छे ऋषि मुनि का अपमान कर दिया,
उन्होंने कह दिया ना कि अभी समाप्त हो जाए, तो तभी हो जाएगा। अगर तपस्वी है और 100 साल हमारी उम्र की और उन्होंने कह दिया, हम 30 साल के थे, 40 साल के, कि आज ही समाप्त हो जाए, तो उसी दिन हो जाए। तो इनसे डरते रहना बस, अच्छे संतों से, ऋषि मुनियों से और भगवान जी से। ये उम्र को बढ़ा घट सकते हैं, और कोई नहीं घटा सकता ना बढ़ा सकता। ना भूत मार सकता है, ना कोई भगत मार सकता है, ना कोई तांत्रिक मार सकता है। मार सकते हैं तो अच्छे ऋषि मुनि संत उम्र बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, या भगवान जी। बाकी किससे मत डरना। संसार में शेर से भी मत डरना चाहिए, बस महाकाल से डरना और महाकाल के भक्तों से डरना। याद रखेंगे, पहचान तो होती नहीं ठीक से कि ऋषि मुनि कौन अच्छे हैं, कौन पेट पाल रहे हैं और कौन तपस्या कर रहे हैं। पहचान तो किसी किसी को हो गई। सम्मान सभी का करेंगे, चाहे पेट पाल रहे हो, चाहे वो तपस्या कर रहे हो। कि पता नहीं हमने पेट पालने वाले समझ लिए और उनका अपमान कर दिया। वो भगवान जी के अच्छे भक्त थे, पता चला विशेष हानि हो गई, सारा सुख समाप्त हो गया, घर में आतंक आ गया। तो इसलिए सभी का सम्मान करेंगे कि हम इतने बड़े तो बने नहीं कि पहचान कर ले कौन संत शक्तिमान है, कौन शक्ति लिए हुए हैं, कौन पेट पाल रहे हैं, कौन नाम के संत है और कौन से काम के संत है। पहचान थोड़ी है। तो सभी का सम्मान करेंगे। अरे आत्मा तो समझो भगवान जी की है। अगर सम्मान करोगे तो आत्मा तो भगवान जी की सम्मान कर रहे हो। ड्रेस भी है उनकी, कपड़े भी पहन रखे संतों वाले, तो संतों की जो ड्रेस है उसी समय नमस्कार कर लो, सम्मान कर लो। अपने घर कुछ आए तो कुछ दे दो खाने पीने को, जल पिलाओ, कुछ और बना दूध पिलाओ, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ। ऐसा नहीं कि दरबार में घर आए और उनका अपमान कर दिया। वो मांगने वाला है, ऐसा ही है कोई पुजारी ना होता। खरी खोटी सुना दी, पता चला वो घर से चले गए और जाते ही हमारा काम बेकार हो गया। उनकी आत्मा से कोई गलत शब्द निकल गया तो हमारे जीवन खतरे में पहुंच गया। तो जीने के लिए सबसे अच्छा सूत्र और मंत्र है कि सभी का सम्मान करो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे ढोंगी हो, चाहे तपस्वी हो, सभी का सम्मान करो, तो बदले में सम्मान मिलेगा। बुरे का भी सम्मान करोगे ना तो उसकी आत्मा कहेगी कि मुझे यहाँ बुरा नहीं करना चाहिए, मेरा यहाँ बहुत सम्मान हुआ है। पिताजी बताते थे, एक घर में चोर आ गए। बुढ़िया का घर था, बेचारी गरीब थी बहुत। आँख खुल गई जैसी चोर घर प्रवेश हुए तो बुढ़िया कहने लगे, भैया तुम रात में घूम रहे हो, भूखे होंगे, तुम्हारे लिए खाना बना दूं, दूध रखा, खीर बनाओ दूं, जल्दी बन जाएगी। और बुढ़िया ने खीर बनानी शुरू कर दी। बेटो खाएगा जाइए शायद, रात में जहां तहां घूम रहे हो, भूखे घूम रहे होंगे, पता न कब खाया था तुमने खाना। बुढ़िया माँ ने खीर बना दी। सारे वहीं रुके रहे, 10 चोर थे, सभी ने बैठ के खीर खाई और उन्हें लगता था जैसे माँ खाना खिला रही हो। बुढ़िया बोली, बेटो रात में भगे फिरते हो, मेहनत भी करते हो, इससे तो कमाए के खा लिया करो। सारे चोरों ने चोरी छोड़ दी,
सब भक्त बन गए कि माता जी आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। हम आए थे तुम्हारे घर में चोरी करने, लेकिन तुमने अपने व्यवहार से हमें भक्त बना दिया, तो हम संत बन जाएंगे, आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। तो अच्छा व्यवहार अगर बुरे आदमी के साथ भी करोगे ना, तो वो भी सुधर सकता है। करके देख लो। जो तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तुम उससे प्यार करके देख लो। लेकिन होना भारी काम है। जैसे क्रोध उसे आया तो बदले में वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, तुमने मुझे बुत दिखाया तो गुस्सा है मेरे पास, है ना ऐसा? लेकिन सहन करके उसका उल्टा करना शुरू कर दो, आपको भी शांति हो जाएगी, और जो आप पे हमला करना है उसे भी शांति हो जाएगी। बहुत सारे अपने प्रैक्टिकल भी हैं कि अगर क्रूर आदमी पर भी दया करोगे ना, तो उसकी आत्मा भी कहेगी कि मुझे इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। मैं रात इस दिन इसका बुराई, इसकी चारों तरफ से बुराई करता फिरता हूँ, इसका नुकसान करता फिरता हूँ, और ये मेरी बुराई भी नहीं करता और मेरा नुकसान भी नहीं करता। तो उसकी आत्मा को भी शर्म आ जाएगी कि मुझे भी सुधर जाना चाहिए, तो इसका नुकसान नहीं करना चाहिए। और शक्ति साथ देती है, पास रहती है। अच्छे काम करोगे तो भगवान 99 नहीं 100% सहायता करेंगे, और खुश होकर सहायता करेंगे कि अच्छे काम में लगा है। सन 93 के आसपास की बात होगी। बहुत भीड़, बच्चों का जन्म भी नहीं होने का था। 93 का लास्ट हो या 94 हो, सोमवार का भंडारा होता था। अब तो 1 महीने में 10 भंडारे होते हैं। 4 सोमवार, 4 मंगलवार, मावस और पूर्णिमा, 1 महीने में 10 भंडारे होते हैं अपने आश्रम में। पहले मैं सोमवार का होता था। अब दूर की भीड़ होती है, पहले धोरे की भीड़ होती थी। पहले धोरे पास वाले आते थे, दूर वालों को पता नहीं था। अब कई राज्यों के, कई जिलों के आते हैं। दूर के अधिक होते, धोरे के कम होते। तो रिश्तेदारी में अपने रिश्तेदार थे, उनके 7 लड़की थी, 6 लड़के थे। आश्रम में आना शुरू कर दिया। पिताजी से बोलने क्या मेरा भी लड़का हो जाएगा? पिताजी कहने लगे हो जाएगा, हाजिरी शुरू कर दो। अपने आश्रम में आने से लाभ मिलता है, रविवार में आ जाए करो और सोमवार में मेरे साथ आश्रम चला करो। तो रविवार में आना शुरू कर दिया। हर रविवार को घर आकर हो जाते थे और सोमवार में सुबह को पिताजी के साथ आश्रम आते थे। और जब तक आश्रम की पूजा समाप्त नहीं होती थी, तब तक यहीं रहते थे। 1 वर्ष हो गया, हर रविवार आते आते। आंधी आई, तूफान आए, बारिश आए, लेकिन उनकी हाजिरी नहीं रुकती थी। कि 6 लड़की हैं, 1 लड़का हो जाएगा तो ये भी अपना भैया मिल जाएगा। तो रात दिन पूजा में लग गए। पड़ोस वालों ने कहा, गांव वालों ने कहा, अरे आश्रम में से किन लड़के हो रहे, तेरा आज तक तो हुआ नहीं, 6 लड़की हैं, कहाँ विश्वास कर रहे? तो 7वीं लड़की हो गई। 1 साल आश्रम में आते आते 6 लड़की से 1 और बढ़ गई, 7 हो गई। अब लोगों ने मजाक करने शुरू कर दी कि देख होगी ना 7वीं और, क्या मिला तुझे आश्रम में जाए? अब
कोई कमजोर फिसलने वाला होता तो घर रुक जाता, लेकिन उन्होंने लगन लग गई थी पूजा की, और पूजा की लगन लग गई है। काम ना भी बना तो भक्त भक्ति नहीं छोड़ूंगा, हाथ कट जाए नहीं छोड़ूंगा, पैर कट जाए नहीं छोड़ूंगा, कितनी भी बड़ी हानि हो जाए, अगर भक्त है तो भक्ति नहीं छोड़ूंगा। अगर स्वार्थी है तो बुखार में छोड़ व्यक्ति का, अच्छा रोज पूजा करो फिर भी बुखार आएगा लौट नहीं करने का। अरे छोटे मोटे भक्त ऐसे कर लेना, कोई घर का काम बिगड़ के चाहिए 20 काम भगवान जी सुधार दे और एक बिगड़ जाएगा, अब नहीं करने का, पूजा है तो दीपक भी नहीं जलाना, मेरा काम ये बिगाड़ा ही क्यों। 19 को भूल जाएगा, 20 को इतने बना दिए थे, एक बिगाड़ भी है तो कोई नुकसान नहीं। अब उन्होंने रविवार नहीं छोड़ा, रविवार में आते रहे और पिताजी के पास रुकते रहे, शुरू को आश्रम आते रहे सोमवार। कुछ लोगों ने कहा ये तो बावला हो गया भैया भक्ति में, इसके एक लड़की और बढ़ के फिर भी आश्रम। एक यहाँ कुटी थी इस बेल के पास, और उस कुटी में एक संत रहते थे, एक नीचे सुरंग बना रखी थी जमीन के अंदर, बूढ़े थे, यही रहते थे रात को, और कुछ चेले भी रहते थे। अब एक दिन यह करने हमारा नंबर लग गया, पिताजी बाहर चले गए। हम यह करने के बाद जैसे बाहर निकले इधर घर जाने के लिए, तो बूढ़े महाराज बोले अरे भाई सुनियो जगदीश, हमारी बात सुनियो। हम आ गए, बोले तुम तो यह करते हो, आरती करी और तुरंत घर चले जाओ, कुछ समय हमारे पास ही बैठ जाया करो। ये सन 95 के आसपास की बात है, 94 के लास्ट, 95 शुरू नहीं हुआ था, 94 ही था। सन 94 की बात है, हम आके बैठ गए तो महाराज जी कहने लगे कि मैंने अपनी क्रिया से देखा था कि जो तुम्हारे रिश्तेदार है ना, उनके आपका 8वीं लड़की होगी, 8वीं लड़की का नंबर आ रहा है आपको। हम कहने लगे महाराज जी आपके लड़का होगा, 99 नहीं 100% लड़का होगा। उनकी परीक्षा होनी थी तो एक लड़की बढ़ गई, परीक्षा में पास हो गए, अगर आश्रम आने से रुक जाते तो फेल हो जाते, लेकिन अभी लगातार हर रविवार आ रहे हैं और हर सोमवार को आश्रम आ रहे हैं। रविवार में घर रुकते हैं और सोमवार में सो गया। महाराज जी कहने लगे कि हमने अपनी शक्ति से देखा था, क्रिया से देखा था, लड़की दिखाई दी। यानी महाराज जी हम पर देखना तो नाता पर लड़का होगा, विश्वास है कि वो परीक्षा में पास हो गए। अब महाराज जी को क्रोध आने लगा कि कुटी भरी हुई थी भक्तों से, महाराज जी की बात हमने फेल कर दी। एक मुसलमानी बैठी थी, कहने लगी महाराज जी बस मेरे घर के बारे में बताओ। अब महाराज जी तो क्रोध में बैठे थे, हमने कह दिया 100% लड़का होगा। बोले तेरे घर के बारे में क्या बताऊं, मेरे घर में क्या है, तेरे घर में दाल है, चावल है, आटा रखा। क्रोध में कहने लगे वो चुप हो। एक बूढ़ी बोली महाराज जी मुझे बताओ। हम भी साथ बैठे थे, महाराज जी कहने लगे बुढ़िया तेरा बुढ़ा सही नहीं है, यो तेरी साथ बदतमीजी करता है पहले से। तो बूढ़ी बोली ना महाराज जी तो बहुत अच्छे, इन्होंने तो आज तक मुझे कुछ कहा ही नहीं, इतने सीधे हैं बेचारे, जैसे चाहते हो वैसे करते, इन्हें कुछ मत कहिए तो बहुत अच्छे। अब महाराज जी ने तीसरी बार क्रोध में तो बैठी थी, क्रोध में हार बोला। अब सब उठ के धीरे धीरे चलने शुरू हो गए। बात तो एक भी वाली पास ना हुई, हम भी चुपके से निकल के चले गए कि लड़ाई करने की हम आदत ना, बचपन से ना क्रोध करने के बिना अपना नुकसान क्यों करें। अब समय बीतता चला गया, हाजी करने वो भी आती थी, उनकी जो रिश्तेदार थे उनकी पत्नी भी आती थी हाजी करने।
उनमें 1.25 कुंटल के आसपास वजन था। 1 कुंटल 20-25 किलो वजन था। तो गाड़ी से लानी पड़ती थी, तो गाड़ी से घर ले जानी पड़ती थी, पैदल तो चला ही नहीं जाता। अब शक्ति क्या है, जब अलग अलग हुए चाचा जी पिताजी, तो गाड़ी बैल सब बेच दिए, इंजन सब टैग पे था। तो गाड़ी लानी पड़ती थी गांव में से मांग कर, इतने ली नहीं गई थी अभी। तो एक सैनी से बोलने के अपने गाड़ी बैल दे दो, एक रिश्तेदार है उन्हें आश्रम में ले जाना, पैदल तो चला नहीं जाता। अब जब स्कूटर मोटरसाइकिल तो थी नहीं, मोटरसाइकिल गांव में किसी किसी को मिलती। बोले भैया तुम भगत जी के लड़के हो, मना भी नहीं कर सकते, गांव वाले भगत जी कहते थे पिताजी। और मेरा बैल मारता बहुत है और मैं कहीं नहीं गुजारा, मेरा बहुत जरूरी काम है। तुम ऐसा करो जोड़ के दे गया और ना आश्रम में उतार के ऐसे लिए मैं छोड़ के जब चला जाऊंगा भाई, रिश्तेदारी में जब चला जाऊंगा तो गाड़ी वापसी लिए। अब हम यहाँ आए, मैंने उतारा, अब एक सोचा वापसी ले जाए, फिर सोचने ले जाए, फिर इधर से ले जाने के लिए तो कहाँ से आएगी, फिर चाहिए जब भंडारा काम समाप्त हो जाए फिर गाड़ी चाहिए। अब जो होगा देखा जाएगा। हमने गाड़ी में से बैल खोल के और एक तरफ बांध दिया, कुछ नहीं कहा होगा। तो हमने सोचा वो तो कहता बहुत मारते हैं, इसने तो कुछ भी ना कहा, क्यों ना कहा, शक्ति का प्रभाव था, भगवान जी सहायता कर रहे थे और सींग ऐसे हो रहे थे बिल्कुल नुकीले। रस्सा पकड़ा और पेड़ से बांध दिया, भंडारे काम समाप्त हो गया। अब घर चलना था, उन्हें बैठा लिया गाड़ी में और भी बैठ गए 10 बैल उठाए और जोड़ पकड़ गए और जोड़ दी, कुछ नहीं गया और घर लेके चले गए। घर उतारा, सोचा उनके जिनके गाड़ी बैल पहुंचा दे, सैनिक थे गांव में, और जब उनके घर पहुंचाने गए तो वो तो अपना गहने चले गए। कब तक प्रतीक्षा करते, दोपहर हो गए उधर। अब हमने कहा भैया कोई गाड़ी बैल छुड़वा दो, कहा गए वो तो यहाँ कोई नहीं है और परिवार का कोई खोलता नहीं। तो हमने कहा आज अच्छा हो गया। अब जब आश्रम को 2 बार खोल लेते जोड़े थे, किसी ने क्या थे बेचारे कुछ ना कहने। अब यहाँ तो शक्ति का प्रभाव था, हमें तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। अब उसके घर शक्ति का प्रभाव थोड़ी, गाड़ी में से बैल जो खोला हमारे पीछे भाग लिया। देखिए अब देखो मैं बहुत आश्रम में मोल दे रहे थे, अब देखो पीछे जो भागा तो हम थोड़ी दूर तो भागे और थोड़ी देर के बाद हमने उसके सींग पकड़ ली, वो लड़ाई शुरू हो गई। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि आज होगा क्या। लड़ाई चल रही थी बैल की और हमारी। अब देखो शाकाहारी में शक्ति ज्यादा रहे, मांसाहारी मांसाहारी की सहायता भगवान जी उतनी नहीं करते जितनी शाकाहारी की करते। तब बैल की कुश्ती शुरू हो गई। पिक्चर में तो डुप्लीकेट दिखा मैं, या तो ओरिजिनल हो रही थी। तो बैल कभी हमें धकेल के ले जाता थोड़ी दूर और कभी सब बहुत दूर तक धकेल के ले जाते। सीख दोनों पकड़ रखे थे, ऊपर उठाने के जोर लगाता था, हम सारे ढक जाते ले उठा। इतना संग्राम चल रहा था कि मोहल्ले वाले डर रहे थे। एक डॉक्टर थे, वो बैठे बैठे कांप रहे थे कुर्सी पे, क्या आज होगा क्या। भगवान जी वो है, शक्ति वो है कि एक बैल की हार हो गई, बैल की शक्ति खत्म हो गई और वो थक गया। हम नहीं थके, हम तो ये सोच रहे थे उठा के फेंक सकते, इतनी शक्ति लग रही थी कि फेंक भी सकते हैं और डर भी नहीं था कि इतनी पहले तो थी ना जितनी आज चल रहा काम।
आज तो इसे बैल को धकेल के ले जा रहे हैं, आम आदमी थोड़ी धकेल रहे, तो भगवान जी की शक्ति काम कर रही, हम थोड़ी धकेल रहे। अरे बैल को धकेलना कोई ऐसी खेल बात थोड़ी है, उसके सीख पूरे बहुत दूर तक पीछे धकेल के ले जा रहे। एक बार उसने देखा बैल ने कि मुझे ऊपर नहीं होने दे रहे, तो पीछे कूद गया तो हाथ से सींग छूट गए। वो फिर भागा, हमने फिर पकड़ ली, दोबारा पकड़ ली। बाद में उसकी शक्ति समाप्त हो गई, थक गया और ऐसा हो गया जैसे बरसों का बीमार हो। हमने रस्सा पकड़ा और उसके खूंटे से बांध दिया। बोलो दुर्गे माता की, जगदम्बे माता की, श्री गुरु गोविंद जी की। वो शक्ति भगवान जी में है, आप भी इकट्ठी कर लो। जैसे जैसे नाम जाप करोगे, ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहेगा, तो तुम भी बैल से नहीं शेर से भी टकरा सकते हो। तो सबके पिता है ब्रह्मांडपति, उनकी शक्ति सहायता करनी शुरू कर देती है। हमें शक्ति थोड़ी सी बैल से टकरा जाती है, भगवान जी की महाकाल की शक्ति काम कर रही थी। बैल वाला शाम को है, रात को से पता चला कि आज लड़ाई हुई बैल से, और सारा मोहल्ला करेगा ये हुआ कैसे। एक साइड का बटन तो टूट गया था, पर सीख कहीं पिछला हुआ था। वो शक्ति भगवान जी ने। घर आए तो घर वाले बोले बटन कैसे टूट गया, कुश्ती करता है। अब जब समय आया बच्चे के जन्म होने का, जिनके लिए बैल से संग्राम हुआ था, तो घर पूजा कर रहे थे, सुबह का समय था, सन 94 का लास्ट था, 95 शुरू नहीं हुआ था, शायद 95 तो शुरुआत। पूजा करके उठे और माता जी से कहने लगे, माता जी, चाचा जी के ने उनके पिताजी के मेरे भाई, उनके लड़का हो गया। तो माता जी बड़ी खुश हुई, बोले कैसे पता चल गया कि माता जी लड़का हो गया। अब खबर तो मिली 1-2 दिन बाद, फोन तो थे नहीं उस टाइम, मोबाइल तो थे नहीं, पत्री जाते थे। खबर मिली जिस समय हम कहते लड़का हो गया, तभी लड़का हो गया। तो सभी साधु संतों की, सभी ऋषि मुनियों की, श्री गुरुदेव महाराज जी की। तो 8वां लड़का हुआ। महाराज जी को पता चल गया, महाराज जी देखा हो तो यह ठिकाना है नहीं। अब तो बात भी झूठी निकल गई, अपनी शक्ति से देखा हो या भी झूठा निकल गया। और जिन्होंने जीत 100% गारंटी थी, उनकी जीत हो गई। तो महाराज जी और क्रोध बढ़ गया, क्रोध में रहने लगे। उनके एक लड़की बड़ी थी, आश्रम पाने से वो लड़की कम हो गई, लड़की 6 ही हुई। वो परीक्षा लेने के लिए भगवान जी ने लड़की दी थी, वो लड़की चली गई। तो वो शक्ति भगवान जी में है, लड़की भी 6 रही, 7वां लड़का ही हुआ। 8वां हुआ था लेकिन एक कम हो गई। तो भगवान जी हमारे काम कभी बिगड़ते दिखाई देना, तो परीक्षा लेने के लिए बिगाड़ते कि उसके बाद कुछ देना होता। लेकिन हम बहुत भक्त ऐसे हैं कि उस परीक्षा में भगवान जी को दोष दिया और अपने घर बैठ गया, अब नहीं जाने की आश्रम में, यो काम बिगड़ गया मेरा। अरे चल के तो देखो, दुगने सुधर जाएंगे, तिगने सुधर जाएंगे, चलते रहो। अब एक दिन भगवान जी को विदा करते थे यहाँ से, और जिसे आश्रम से विदा करना हो ना, उसका क्रोध बढ़ जाता है। जिस महाराज को संत को यहाँ से भगाना हो, उनका क्रोध आग बबूला हो गया, बहुत तेज क्रोध हो गया। तो उन्हें भी क्रोध बढ़ता चला गया। कई साल से रह रहे थे, पूजा पाठ का सब काम पिताजी का था, लेकिन वो अपना रह रहे थे। उधर पीछे माता जी के मंदिर के पास खीर बनने वाला चूल्हा था, चूल्हा भी वैसे ही था, चलने वाला, ईंटों का लगा लेते थे, कभी उधर लगा लिया, कभी उधर लगा लिया, स्थायी नहीं था। तो वहां जाकर इस तरीके से हाथ घुमाया
मौन व्रत चल रहा था, कई महीने से बोल नहीं रहे थे। वहां लिख दिया यहां से लकड़ी ना जलाना और मैं तो बात बिगड़ जाएगी। क्रोध में लिख दिया, गुस्सा था ना। एक बुढ़े का भंडारा था सुरानंद में, बेचारा गरीब आदमी था, बोले अपने लकड़ी के लिए सब लाना, लेकिन उन्हें गाड़ी नहीं मिली मांगने से, और बुखार आ गया तो चीनी चावल सिर पर लेकर खीर तो बननी थी, उन्होंने नहर नहर चले आए। तो महाराज जी क्रोध आएगा कि लकड़ी के लिए क्यों नहीं लाए। जब मैंने कहा था सब लेकर आना, आश्रम में बहुत लकड़ी के लिए पड़े थे, यहाँ से नहीं जलाने दूंगा। और हमारे पास जाके लिख दिया, अब यो खतरा हो गया, हमारे पास लिखना खतरा हो गया। बचपन से सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन डरते हम किसी संत से भी नहीं। सम्मान सभी का करेंगे, लेकिन अगर कोई डराना चाहे तो डरते नहीं है। न रात्रि में डरते सोते टाइम, न दिन में डरते। कोई अपनी भक्ति का प्रभाव जमाना चाहे तो उस प्रभाव में पता नहीं हम क्यों नहीं आते। अच्छे आदमी का सम्मान करते, लेकिन अगर कोई क्रूरता चाहे तो क्रूरता वाले को भगवान जी सिखा देंगे। हमने कहा लकड़ी हर चीज जलाई। आज देखते महाराज जी क्या करेंगे। अभी दिन में बड़े भाई आ गए, बड़े भैया आए, कहने लगे कि मैं जा रहा घर से ले आऊंगा, यहाँ से मत जलाओ, लड़ाई होगी। लड़ाई तो हम करेंगे नहीं, पर देखा करेंगे क्या। पिताजी अंदर यज्ञ कर रहे थे। अब भैया घर जाने लगे, हमने बोले भैया घर जाएंगे, बहुत देर में आए। नहीं रुको, इस सामने वाला पेड़ कौन सा कट गया ना बेल का, या साइड में था, इसके ऊपर चढ़ गए। इतनी लकड़ियां मिल गई बेल की कि हमने ऊपर से तोड़ के ढेर लगा दिया। तो हम ऊपर से शोर मचाया, कहते महाराज जी भगवान जी को रोक लेना कि खीर बनाने के लिए जल्दी इसको लकड़ी मत दियो। अब और झंड हो गई। सोमवार की बात थी, मंगलवार भगवान जी सहन कर गए, लेकिन बुधवार में दिन निकल गया था और वो अपनी चादर उठाया कि इधर भाग गए। जो उनके चेले तो उनमें लड़ाई हो गई और उनके गुरु जी निकल भाग गए। 2-1 साल बाद आए, जगदीश बड़ी याद आई तुम्हारी, तुम बड़े अच्छे हो, देखने को मन कर रहा था, मैं चला आया, रात्रि में दिखाई नहीं दिए थे। महाराज जी बैठो, स्वागत है, यही रहो। अन्ना रहता तो एक मंदिर पर उस बिल्डोर के पास, पर मैं कभी कभी आ जाया करूँ, ये बहुत याद आती है। तो क्रोध और अधूरा ज्ञान और ये भविष्यवाणी ना बिना पते के जो करते खतरा बन जाते हैं। जितना पता हो उतना ही बताओ, पता नहीं है तो क्यों बता रहे हो। सामने वाले को वहम हो जाए, चिंता हो जाए। उनसे भी बता दिया था तुम्हारा कोई लड़की होगी, उन्हें पिताजी ने समझाया, हमने समझाया, लेकिन उन्हें विश्वास इतना था। अब तो वो पुजारी है, अब तपस्वी है इस टाइम जिनकी बात थी, और उस लड़के की शादी हो गई, उस लड़के के बच्चे हो गए, जिसका जन्म कृपा से भगवान जी की बात है। तो अपने आश्रम में कोई मन से आ जाए तो कह नहीं सकता कि मेरा काम नहीं बना। अगर हाँ सड़क पे घूमे, पूजा ना सुने, खेत में जाके बैठ जाए तो उसकी गारंटी नहीं है। अगर मन से पूजा सुनेंगे, जहां भी आरती हो रही है, यज्ञ चल रहा है, सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है, मन से सुनेंगे, तो जब से हमने चलना बोलना सीखा ना, तब से हम कहने शुरू कर दिए भैया गारंटी ले लेंगे। विश्वास तब से है भगवान जी में जब से चलना और बोलना सीखे थे। तो आप भी विश्वास अच्छा वाला कर लो, अच्छी वाली भक्ति हो जाएगी और अच्छे वाले काम बन जाएगा। पर परीक्षाओं से मत डरना। अभी जो कथा बताई, जो सत्संग बताया,
इसलिए बताया कि हमारी जो परीक्षा हो उसमें फेल ना हो। आश्रम में आते आते 1-2 साल हो जाए, काम बिगड़े तो समझ लेना कि हमारी परीक्षा हो रही है। आने वाले समय में सुधर जाएगा और ऐसा सुधरेगा फिर कभी बिगड़ेगा भी नहीं। तो फेल होकर घर बैठना काम बनते नहीं, भक्ति भी नहीं मिलती और शक्ति की कृपा भी नहीं होती। तो स्कूल में पढ़ेंगे तो परीक्षा जरूर होती है, तो आश्रम में आओगे, भक्ति करोगे, पूजा करोगे तो भगवान जी, गुरु जी भी परीक्षा लेंगे। बिना परीक्षा के नहीं छोड़ेंगे और बिना परीक्षा के कुछ देने के भी नहीं। एक किसी भक्त को पता है, कथा सुनाए,